Very good morning 11th class. How are you student? Welcome to online chemistry class. Today we are discussing about the unit first, some basic concept of chemistry. रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं और उसके आज बेटा हम कुछ देखने वाले कुछ बेसिक टर्म्स. ओके, कुछ बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे. तो कुछ बेसिक टर्म्स में सबसे पहले हमने जैसे लिया था यहाँ पे टुडेज द डिस्कसिंग फर्स्ट टॉपिक इज यूनिट. व्हाट इज अ यूनिट? बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, उनको आपने देखना है. ओके, मात्रक क्या होते हैं? यूनिट आपने पढ़े होंगे मात्रक. तो किसी भी बेटा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है या फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि बोलते हैं कि किसी भी भौतिक राशि. ठीक है, अब हम देखेंगे इस टॉपिक को कि भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है, भौतिक राशि को कि वे मात्रक, वे यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ऐसी यूनिट, ठीक है, जो अन्य मात्रकों में या जो हम बोल सकते हैं कि भौतिक राशि को माप ज्ञात करने के लिए, भौतिक राशि के माप को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, माप को ज्ञात करने के लिए, माप को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? ज्ञात करने के लिए उसी राशि के किसी निश्चित मात्रा को मानक मानकर, उसी राशि को, किसी भौतिक राशि का यदि अगर हम क्या करें बेटा, माप को ज्ञात करने के लिए उसी भौतिक राशि का यदि अगर हम क्या करते हैं, निश्चित मात्रा को मानक मानकर, यानी स्टैंडर्ड मानक, एक क्वांटिटी ले लेते हैं बेटा स्टैंडर्ड, ठीक है, तो मानक मान करके, ठीक है, भौतिक राशि को इस मानक के पदों में, जब मानक के पदों में क्या कहते हैं, व्यक्त करते हैं, मानक के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो यह मानक क्या कहलाएगा बेटा? इट्स स्टैंडर्ड. यह मानक क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है. यह उसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाता है. क्लियर? तो किसी भी भौतिक राशि को माप को ज्ञात करने के लिए कुछ क्या किया जाता है, उसी भौतिक राशि के बेटा मानक को, ठीक है, मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है. तो उस भौतिक राशि के इस मानक को ही क्या कहते हैं बेटा? उसका मात्रक कहते हैं. ठीक है, उसकी यूनिट कहा जाता है. जैसे द्रव्यमान के लिए बेटा क्या लिया जाता है? किलोग्राम हो गया. ठीक है, इस प्रकार से टेम्परेचर की बहुत सारी इकाइयाँ होती है, केल्विन होता है. तो ये इनके क्या है? यूनिट होगी. ठीक है, लंबाई के लिए क्या आता है? जैसे मीटर, किलोग्राम, मीटर हो गया. द्रव्यमान के लिए बेटा किलोग्राम हो गया. समय के लिए सेकंड हो गया. समय के लिए, ताप के लिए बेटा समय के लिए क्या आता है? सेकंड. टाइम के लिए क्या आ जाएगा? सेकंड आता है. तो ये कुछ मात्रक होते हैं इनके. ठीक है, अब मात्रक्स क्या होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स? ये दो टाइप्स के होते हैं बेटा, दो क्वांटिटी में होते हैं. एक होते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक जिनको कहते हैं, मूल मात्रक. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स. और दूसरे होते हैं बेटा व्युत्पन्न मात्रक. ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा बेटा ड्राइव्ड यूनिट. अब ये ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं और फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं मूल राशियों के वे मात्रक जो अन्य मात्रकों में नहीं बदले जा सकते हैं. यानी मूल मात्रक वे मात्रक होंगे, ऐसी यूनिट्स बेटा जिनको हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य यूनिट में बेटा चेंज नहीं कर सकते हैं. अन्य यूनिट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. वो क्या कहलाते हैं? हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं. ठीक है, ऐसा ही सिस्टम है बेटा. कुछ कांस्टेंट है हमारे जो मूल मात्रक होते हैं, वो कितने हैं? 7. सभी को पता होगा, है ना. तो मूल मात्रक हो गए बेटा जिन्हें अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता है. अर्थात जो मात्रक पूर्णतः के होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं. ठीक है, फ्री होते हैं और जिन्हें परस्पर बेटा संबंधित नहीं किया जा सकता है, किसी से संबंधित, किसी से रिलेटेड नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं. जैसे लंबाई है, उस पर भी आप जाना, मैं जो थ्योरेटिकल पार्ट बोल रहा हूँ, लंबाई के लिए हो गया. ठीक है, मास के लिए हो गया द्रव्यमान. ठीक है, टाइम के लिए हो गया बेटा समय. धारा के लिए हो गया वैद्युत धारा के लिए. ठीक है, उष्मागतिकी तापक्रम है टेम्परेचर के लिए. क्वांटिटी हो गया बेटा पदार्थ की मात्रा. या ज्योति तीव्रता होगी,
ज्योति तीव्रता। तो ये कुछ फंडामेंटल्स यूनिट हैं 7, ठीक है। इन फंडामेंटल यूनिट के लिए बेटा ये स्वतंत्र होती हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, ड्राइव्ड, जो बेटा ड्राइव्ड किए जाते हैं, यानी इनसे बनते हैं, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक, तो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के, मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी जितनी भी बेटा क्या होती हैं भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, यदि अगर हम क्या लगा दें बेटा पावर, मूल मात्रकों पर पावर लगा करके क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। इन शॉर्ट हम बोलें ये जो फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बेटा क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, दैट्स इट। अब पावर तो ऑलरेडी लगेंगे, उनमें पावर लगा करके व्युत्पन्न किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले, व्युत्पन्न राशियों को ठीक है, राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर हमें सपोज, जैसे एग्जांपल अगर हमें बोलना बेटा घनत्व, डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब पावर में आ रहा है। इसी तरह से बेटा जैसे त्वरण है, एक्सीलरेशन, त्वरण ए, इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया, स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ओके। तो ये टॉपिक आए होंगे आपके समझ में। लास्ट बेटा हमने ये 3 टॉपिक देखे अभी, मात्रक क्या होते हैं पहली चीज़, दूसरा मूल मात्रक क्या होते हैं, तीसरा व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। ओके, हम आज नेक्स्ट टॉपिक अभी देखेंगे बेटा अब इसमें कि मूल राशियाँ, कुछ टॉपिक देखेंगे हम कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो वे भौतिक राशियाँ बेटा जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ऐसी फिजिकल वे भौतिक राशियाँ, ठीक है, भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग टू गैदर, एक साथ बेटा एक दूसरे से क्या होती हैं, फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं बेटा, फ्री होती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं, फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं, यूनिट नहीं, क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। और हमारे केमिस्ट्री में समस्त भौतिक राशियाँ जितनी भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी होती हैं को, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ठीक है, ऊष्मागतिकी तापक्रम हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप देख लेना, ज्योति तीव्रता हो गया, वैद्युत धारा हो गया बेटा, वैद्युत धारा हो गया, तथा पदार्थ की मात्रा के पदों में मापा जाता है। और इन्हें ही क्या कहते हैं बेटा, मूल राशियाँ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है, इन्हें मूल राशियाँ कहा जाता है। और ये राशियाँ बेटा अन्य राशियों पर क्या करते हैं, निर्भर नहीं करती हैं। ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हैं। ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी इनको कहते हैं, ठीक। आपके बता दिए इनके मात्रक वगैरह बेटा, वो पहले वीडियो से मैं प्रीवियस वीडियो से आपको लास्ट डे को बता चुका हूँ, भेज चुका हूँ, ठीक है। और इस पार्ट ये आपने देख लिया बेटा इस पार्ट में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मूल राशियों के बाद बेटा व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, तो ऐसी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं बेटा। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, तो ऐसी भौतिक राशियाँ बेटा जो फ्री नहीं होती हैं, और पूर्ण रूप से अगर हम बोलेंगे बेटा तो किस पे, मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, ठीक है, निर्भर होती हैं, डिपेंड होती हैं, और उनके द्वारा बेटा क्या की जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं। यानी मूल राशियों के द्वारा ठीक है, मूल राशियों के द्वारा क्या की जाती है बेटा, व्युत्पन्न की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं बेटा, ठीक है। जैसे व्युत्पन्न राशि में जूल, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ये सारे जितने भी आते हैं, यानी एक्सीलरेशन के लिए हो गया, घनत्व के लिए हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, आपको पहले भी मैं भेज चुका हूँ,
तो ये क्या कहलाती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इसके अलावा बेटा हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है कि एसआई प्रणाली से क्या मतलब है। एसआई यूनिट, एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली से क्या मतलब होती है, एसआई प्रणाली से क्या तात्पर्य है। ठीक है, एसआई प्रणाली को क्या कहते हैं बेटा, इसकी देखो एक शॉर्ट फॉर्म भी है, ली सिस्टम, ली सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी यूनिट, डी यूनिट्स, इसकी फुल फॉर्म ये है बेटा एसआई यूनिट, इसका पूरा नाम ये है। तो एसआई प्रणाली क्या है, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल पता चल रहा होगा बेटा, एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसी एसआई प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं बेटा, प्रणाली कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। और वर्तमान में क्या होती है बेटा, भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, भौतिक राशियों को मापने के लिए क्या किया जाता है बेटा, संपूर्ण विश्व में बेटा, जितना भी हमारा ये यूनिवर्स है, हमारे विश्व में क्या किया जाता है बेटा पूरे, ठीक है, विश्व में क्या किया जाता है, यही प्रणाली क्या है बेटा, प्रचलित है। जो ये प्रणाली प्रचलित होती है, तो भौतिक राशियों को मापने के लिए क्या किया जाता है बेटा, जिस प्रणाली का यूज किया जाता है पूरे विश्व में, उस प्रणाली को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होते हैं बेटा, इसके अंतर्गत आपने याद रखने हैं, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, 7 तो क्या होते हैं, 7 क्या होते हैं बेटा, मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों को रखा गया है। 7 मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होती हैं। और इसके अलावा बेटा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। 7 फंडामेंटल और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। तो 7 फंडामेंटल यूनिट बेटा, पीछे देखते आ रहे हो आप, 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया बेटा, सबसे पहले लंबाई है। ठीक है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसके अलावा समय हो गया, वैद्युत धारा हो गई। ठीक है, वैद्युत धारा हो गई। इसके अलावा बेटा तापक्रम हो गया, ऊष्मागतिकी तापक्रम। ठीक है, और ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। ठीक है, ज्योति तीव्रता हो गया, और पदार्थ की मात्रा होगी। तो ये क्या है बेटा, हमारे 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स। और यूनिट्स बेटा, यूनिट ऑलरेडी आपको पता है, लंबाई की क्या होती है, किलोग्राम, लंबाई की बेटा क्या होगी, मीटर हो गया। ठीक है, द्रव्यमान की किलोग्राम हो गया, ताप की सेकंड हो गया, धारा की एम्पियर हो गया, तापक्रम की बेटा केल्विन हो गया, कैंडेला ज्योति तीव्रता की, और पदार्थ की मात्रा को मूल में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मूल मात्रक भी कहा जाता है। ये क्या है, हमारे मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक होगी। इसके अलावा बेटा जो 2 पूरक होते हैं, 2 पूरक मात्रक। ठीक है, 2 पूरक मात्रक क्या होंगे, तो मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 मात्रक, जैसे एक होता है बेटा रेडियन तथा स्टेरेडियन। रेडियन, लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होंगी उनको मैंने भेजी थी बेटा, रेडियन, तथा दूसरी क्या होती है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, भी हैं। इनमें बेटा रेडियन कोण का मात्रक होता है, रेडियन आर डी से व्यक्त करते हैं। रेडियन किसका मात्रक है, कोण का। ठीक है, कोण का मात्रक हो गया। और स्टेरेडियन, एस आर, स्टेरेडियन बेटा किसका मात्रक हो गया, ये कोणीय ठोस का मात्रक है, कोणीय ठोस, एंगल सॉलिड, कोणीय ठोस का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये 2 इसके अलावा क्या होते हैं बेटा, मात्रक होते हैं, जिन्हें पूरक मात्रक कहा जाता है। गुड मॉर्निंग क्लास 11th। तो बेटा जैसे कल के पेजेस वाइज में आपको ये थोड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये पेज आप देख पा रहे होंगे, भौतिक राशियाँ तथा उसके एसआई इकाइयाँ। इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में, लेकिन यहाँ से थोड़ा क्लासिफिकेशन इनका देख लेते हैं। तो एसआई जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं बेटा, इन्हें 2 समूह में, ये देख पा रहे होगा आपका, ये क्या होते हैं, 2 समूह में बांटा गया है। ओके, ये 2 समूह में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है, मूल एसआई इकाइयाँ, और दूसरी होती है बेटा डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न एसआई इकाइयाँ। ठीक है, एक मूल होती हैं और दूसरा बेटा व्युत्पन्न होती हैं, जो बनाई गई हैं। ठीक है, तो मूल में कौन कौन सी आती हैं, अभी इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको समझाई है, मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि वो पहले प्रीवियस वीडियो में आप समझ चुके हो और बेसिक चीज़ें आप पहले से भी ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो जैसे लंबाई की इकाई क्या होती है बेटा, मीटर होती है, एम से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम हो गया, केजी।
ताप की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन जल के त्रिक बिंदु यानी जो त्रिक पॉइंट होता है उससे ऊष्मागतिकी ताप का क्या होता है बेटा, 1/273.16 भाग होता है। जल का त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर जल क्या होता है, बर्फ तथा वाष्प में रहता है, उसे सेल्सियस ताप कहते हैं। ठीक है, और दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, तो ताप की इकाई होगी केल्विन। और इसका लगभग बेटा जो गतिक ताप होता है, ऊष्मागतिकी ताप कितना होता है, 1/273.16 भाग होता है। ठीक है, इसके अलावा पेज 2 पे बेटा आपको भेजा था, देखो केल्विन से निम्न निम्न प्रकार संबंधित होता है। यदि केल्विन से बेटा सेल्सियस में चेंज करना हो तो केल्विन में चेंज करना हो सेल्सियस को, तो सेल्सियस ताप उसमें कितना ऐड कर देते हैं, 273। जनरल 273 करते हैं, वैसे यहाँ पे 273 ये देख पा रहे होंगे आप, 273.15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना ऐड कर देते हैं। समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, उसे एस से डिनोट करते हैं। पदार्थ की इकाई क्या होती है, मोल होती है। ठीक है, और मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें लगभग बेटा कितना 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको क्या कहते हैं, ये कौन सा नंबर है, अवगाद्रो संख्या इसको कहते हैं, अवगाद्रो संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, अवगाद्रो संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, तो अवगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 स्पीसीज परमाणु, अणु या भाग आयन होते हैं। वैद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर से इसे व्यक्त करते हैं। और एम्पियर वह धारा होती है जो प्रति मीटर लंबाई, लगभग प्रति मीटर यानी 1 मीटर में जितनी लंबाई होगी बेटा, 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन बल उस समय लगाती है। और उस अनंत लंबाई व नगण्य सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को दो लंबवत वाहकों जो निर्वात में एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर हों पर प्रभावित होती है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, एम्पियर की डेफिनेशन है। फिलहाल आपने ज़्यादा जनरल बेटे यहाँ पे वैद्युत धारा की इकाई को समझना है। प्रदीप्ति ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ठीक है, और कैंडिला प्राप्त तीव्रता होती है, कैंडिला को डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो लगभग कितना बेटा 20-42 केल्विन ताप पर लगभग ये बेटा 10-13-25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब पर किसी वस्तु का लगभग कितना बेटा, वस्तु के लगभग 1/7 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सतह पर क्या होती है, मापी जाती है, उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो मोल की SI यूनिट ये होती है बेटा, ये 7 आपको बता चुका हूँ मैं पहले, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये कुछ मूल राशियाँ होती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखो व्युत्पन्न इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। व्युत्पन्न कौन सी होती है बेटा, कि सभी भौतिक राशियाँ जो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न मापन के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं को निश्चित इकाइयों को व्यक्त कर सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया बेटा, तो क्षेत्रफल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई से निकाल देंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीटर क्यूब। वेग दूरी बटे समय क्या होगा, मीटर सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, तो मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। घनत्व तो डेंसिटी द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन यानी किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब। अब क्यूब को क्या होगा, माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्यूब, या किग्रा प्रति मीटर क्यूब भी इसको लिख सकते हैं। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल कहलाता है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण के लिए क्या होगा बेटा, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसे यार SI यूनिट में क्या लिखते हैं, इसे न्यूटन भी कहते हैं, N से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ होगी। इसके अलावा बेटा आप नेक्स्ट पेजेस पे हम देखेंगे, जैसे दाब हो गया बेटा, तो दाब प्रति क्षेत्रफल बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट हो गया। से प्रीवियस वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। ऊर्जा क्या होती है बेटा, बल इंटू चली गई दूरी, तो इसे कैसे करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, या इसे जूल में भी व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक आपको पता है जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है जनरली। साधारण कोण SI यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन, RD में इसे कहते हैं। ठीक है, ठोस कोण क्या होता है, स्टेरेडियन, SR से नापते हैं इसको। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को किस में मापेंगे बेटा, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, 1 सेकंड में लगातार होने वाले दोलनों की संख्या, दोलन आपको पता है, तो अगर हम किसी भी धागे पे किसी गोले को बांधते हैं तो कितने दोलन करता है, जैसे झूला कितने दोलन करता है। ठीक है, तो जितने दोलनों की संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1/सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स इसको मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति को। शक्ति क्या होती है, वाट, W से W होती है।
और जूल प्रति सेकंड में बराबर, जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो 1 वाट बराबर क्या होगा 1/जूल 1 सेकंड, यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 1/सेकंड। यानी इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लास्ट में, देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा होगा, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, ये इसका मूल मात्रक हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का। वैद्युत आवेश कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है। और यह 1 सेकंड में बेटा 1 एम्पियर वैद्युत गमन के बराबर होती है। अतः 1 कूलाम बराबर कितना होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, यानी 1 एम्पियर 1 सेकंड होता है। तो ये इस पेजेज से आपने समझा होगा। ओके, उसके अलावा बेटा जैसे विद्युत विभव वोल्ट, वोल्ट की क्या होती है, ठीक है, इसे वोल्ट होती है। विद्युत विभव की क्या होती है, वोल्ट होती है मात्रक। 1 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर समवहन तार के 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभव को ये क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, के अंतर को वैद्युत विभव कहते हैं। जब इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या हो, शक्ति 1 वाट हो। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 वाट बटे 1 एम्पियर। तो 1 वाट को क्या लिखेंगे हम, 1 जूल सेकंड इनवर्स बटे एम्पियर। तो बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल एम्पियर। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 जूल एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, या इसे ये भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट 1 वाट बटे 1 एम्पियर। और 1 वाट को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 एम्पियर। तो इसे क्या लिखेंगे 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ व्युत्पन्न राशियाँ हैं, उनके बेटा ये ड्राइव्स हैं। देखो जैसे पहले में लिखे हुए एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डेंसिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और ये लास्ट में बेटा पोटेंशियल है। तो इनके बेटा स्पेशल नेम ऑफ यूनिट ये दिख रहे हैं आपको। ये इनके सिंबल थर्ड कॉलम में देखो, सिंबल ऑफ द स्पेसिफिक नेम, इनके सिंबल होगी। ये इनकी डेफिनेशन से आता है, डेफिनेशन अभी ऊपर आती है। और ये इनके क्या बेटा एसआई यूनिट होती हैं। जैसे एरिया का क्या लिखा है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, वेलोसिटी मीटर सेकंड इनवर्स हो गया, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर सेकंड की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी उसको बोलते हैं, डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर की पावर -3। तो इस तरह से बेटा ये आपके इनके एसआई यूनिट्स हो गए। ओके, इसके अलावा बेटा कुछ क्वेश्चन आपको कल दिए थे, आणविक द्रव्यमान परिकलन करना। तो ये आणविक द्रव्यमान खैर आपको पहले भी आते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा विभिन्न तत्वों में जैसे ये इनकी परसेंट निकालना, वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियोस को आपको अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू। ओके क्लास, बेटा जैसे आप इस पेजेज में देख पा रहे होंगे, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स कुछ दे रखी हैं। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इनके सिंबल हैं और इनकी ये एसआई यूनिट है। जैसे लेंथ में मीटर हो गया, मास के लिए किलोग्राम, एंड टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता जिसको कहते हैं दैट इज कैंडिला CD, एम्पियर A, केल्विन K, सेकंड S, किलोग्राम kg एंड मीटर M। ठीक है, और इनके सिंबल्स भी आप देख पा रहे होंगे, मैं पिछले वीडियोस से इनको भेज चुका हूँ आपको। द नेक्स्ट पेज इज़, ये बेटा ये देख रहे होंगे मूल राशियाँ, इनके मूल मात्रक और संकेत। तो मूल राशियाँ जो अभी आपको बताई हैं वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में थे, और ये इसके अलावा यहाँ पे हिंदी में है। तो 7 बेटा हमारे मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बेटा कुछ संपूरक मूल राशियाँ भी 2 होती हैं। कुछ मूल राशियाँ 7, उसके अलावा 2 संपूरक मूल राशियाँ होती हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण जिसके लिए रेडियन होता है मूल मात्रक, और स्टेडियन, रेडियन को RED, स्टेरिडियन को SR से डोनेट करते हैं। ओके, तो ये आप संकेत, मूल मात्रक और मूल राशियाँ और संपूरक मूल राशि थी। ओके, द नेक्स्ट पेज में हम देख पाएंगे बेटा यहाँ पे कुछ SI मात्रक और उनके संकेत अगेन से दे रखे हैं, लेकिन इसमें बेटा 15 है। उन 7 के अलावा और भी आप देख पा रहे होंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य और ऊर्जा, चाल, कोणीय वेग, आवेश, बल, दाब, शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत धारिता और विभवांतर, इनके SI मात्रक और इनके सिंबल, संकेत आगे दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक दे रखे हैं इनके अलावा। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, कोण का मात्रक, ठोस कोण का मात्रक, दाब का मात्रक, ताप का मात्रक, कार्य ऊर्जा का मात्रक, शक्ति का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, प्रेरक का मात्रक, उसके अलावा आवर्ती का मात्रक, तरंगदैर्ध्य, विभवांतर, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स,
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, लंबाई का मात्रक, और ये लास्ट सेकंड पेजेस में बेटा आप मात्रक एवं उनकी इकाइयाँ देख पा रहे होंगे। तो मात्रक एवं उनकी इकाइयाँ तो बेटा आपने ऊपर भी देखी हैं, लेकिन उसके अलावा बेटा डॉप्शन क्या होता है? डॉप्शन ओजोन परत की मोटाई को, जो ओजोन लेयर होती है बेटा उसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, तो उसके लिए डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ग क्या है? प्रकाश द्वारा बेटा वर्ष में तय की गई दूरी की इकाई होती है, और एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। पारसेक क्या है बेटा? लंबाई, एक लंबी खगोलीय दूरी तय करने के लिए प्रयुक्त इकाई होती है, ये भी दूरी की इकाई है। और 1 पारसेक = 3 × 10⁻16 मीटर एंड 1 पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। नॉट समुद्र जहाज की गति बेटा नॉटिकल मील नौ संचालक इकाई होती है, और क्यूसेक इसके अलावा होती है। और ये लास्ट बेटा आप पेज देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें बेटा कुछ भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक कैसे निकालते हैं, उनके मात्रक निकाल रखे हैं, किस बेस पे निकलते हैं। जैसे क्षेत्रफल बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनत्व डेंसिटी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। वेग वेलोसिटी विस्थापन बटे समय। त्वरण हो गया वेग परिवर्तन बटे समय, और त्वरण का मात्रक वहाँ पे दे रखा है। संवेग हो गया नेक्स्ट, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यह कार्य का मात्रक बेटा न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा